है वो अपमान पर अपनी योग्यता देखता है। कोई माला पहना दे तो धन्यवाद देना हरि का, वाह प्रभु कितने संस्कारी इसे बनाए हो कि इसने मेरा सम्मान किया है। ये इसके संस्कार को आदर है, ये इसके माता पिता का आदर है जिसने इसे इतना संस्कारी बनाया। गोपियां हैं तो बहुत अच्छी, भगवान ने बहुत प्रशंसा की, लेकिन शरीर भाव में हैं और शरीर भाव में रहने वाले से कोई न कोई त्रुटि हो ही जाती है। ये शरीर की त्रुटि है। गोपियों को लगा कि हम लोगों के वंश के कारण, सौंदर्य के कारण, ज्ञान के कारण भगवान स्वागत कर रहे हैं। हमारे अभिमान के 5 कारण होते हैं। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में वचा यत्नेन परितस्त्याज्या पंचयते भक्ति कंटकाः। मैं बड़ी जाति का हूं, शादी और ब्याह में अपनी जाति का विचार करना चाहिए, लेकिन बात बात में जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए। कथाओं में, कुंभ मेलाओं में, इसीलिए सनातन ने कुंभ का मेला रचाया, कथा रखा कि जाति के आधार पर यहां कोई न बैठे। भागवत का प्रसाद जाति के आधार पर न दिया जाए, कथा में जाति के आधार पर कोई प्रसाद वितरण न हो, आसन न लगे। कथा में तो सब भगवान के हैं, इस भाव से। विवाह में तो नहीं विचार करेंगे, विवाह में विचार करो, संबंध में, रक्त संबंध में जाति का विचार होना ही चाहिए, नहीं तो संक्रमित जीवों का जन्म होगा, वर्ण संकरता का जन्म होगा। लेकिन जहां समाज है वहां जाति को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। हिंदुओं की जितनी हानि हुई है जाति को लेकर के, धर्मांतरण बढ़े हैं, संख्या घटी है, इसको बढ़ावा देना उचित नहीं है। तो पहला अभिमान है जाति का, दूसरा अभिमान है विद्या का, मैं बड़ा भारी विद्वान हूं, रावण जैसे। महत्तम, समाज में मेरा बड़ा सम्मान है। रूपम, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत धन है। तो गोपियों को भी सौंदर्य का कुछ अभिमान आया, तो भगवान ने तुरंत उन लोगों से कहा आप लोग लौट जाएं और जा करके अपने अपने घर में रहें। तब गोपियों को आभास हुआ और गोपियों ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, मयीवं विभुर्हति भवान गदितुं निशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रह मां त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भदते मुमुक्षुन्। प्रभु इतने नृशंस मत बनो। नृशंस मतलब कठोर, इतने कठोर मत बनिए। हम आपकी भक्त हैं, सभी विषयों को छोड़ के आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं आसक्ति बनी हुई है, इसीलिए हमें देहाभिमान हुआ, सौंदर्य का अभिमान हुआ। जगत में जितने प्राणी हैं ये समझ लेना कहीं न कहीं ये फंसे हैं, तभी जगत में हैं। कहीं न कहीं इनका लगाव है, या तो भोजन में, या मान सम्मान में, या विद्या में, या सेवा में, परमार्थ में, कहीं है मन, तभी ये संसार में है। जिस दिन संसार में कहीं भी मन नहीं लगेगा उस दिन मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी परमहंस जी महाराज, बड़े ज्ञानी, क्या कहना, माता जी का साक्षात्कार। उनकी धर्म पत्नी जब भोजन बनाती तो रसोई घर में घुस जाते। अभी गर्मा गर्म पकौड़ी निकल रही है, तब तक निकाली ऐसे गरम गरम लेके मुंह, मेरा मुंह जल रहा है, जीभ जल रही है। तो माता जी कहती थी थोड़ी शर्म तो करो, बाहर वेदांत बखानते हो और गर्मा गर्म पकौड़ी खाए कि जीभ जला लेते हो, 2 मिनट नहीं रुक सकते।
इतनी अधीरता, सारे संसार को नश्वर बनाते हो, तो क्या ये पकौड़ी ही ईश्वर है जो इसके पीछे जीभ जला लेते हो? 2 मिनट रुक जाते। बार बार कहती थी, बताओ पकौड़ी के पीछे पड़े रहते हो, गर्मा गर्म देखे नहीं कि दौड़ आते हो, न भोग लगा न ठीक से निकाल के मैंने परोसा। एक दिन कह पड़े परमहंस देवी, जिस दिन मैं पकौड़ी खाने के लिए न दौड़ूं और ये मेरे अंदर त्वरा न देखना, समझना अब परमहंस के जाने का समय आ गया। और एक दिन की बात है कि माता जी ने पकौड़े बनाए, चटनी बनाया, प्लेट में सजा करके तैयार हैं। कह रही हैं, कहाँ हैं आप? रोज तो आते थे, आज क्यों नहीं आए? परोसा गया तो भी नहीं खाया, आग्रह किया गया तो भी नहीं खाया। अब प्लेट लेके सामने, एक मेरे हाथ से खा लो। तो कहा, देवी खा तो लूंगा, लेकिन जो बंधन था वो अब टूट चुका है। अब पतंग ने अपनी रस्सी को तोड़ लिया है, अब ये मुक्त गगन में उड़ने वाला है। और फिर परमहंस ने अपना शरीर छोड़ दिया। गोपियों के मन में भी कहीं न कहीं देहाभिमान था, इसीलिए तो ऐसा बोध हुआ उनके मन में। अब उन्होंने अपने आप को संभाला और क्षमा याचना की, तो भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया, रासलीला की। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल भन नर्म नखाग्र पातई छ्वेल्यावलोक हसिता ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। फिर गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हुए। तो गोपियों ने गोपी गीत गा करके भगवान को पुकारा। जब भगवान गाते हैं भक्तों के लिए तो गीता, और जब भक्त गाता है भगवान के लिए तो गीत। भगवान ने भी गाया है, भक्तों ने भी गाया है। अब किसका गान कहाँ तक पहुँचा है ये तो भक्त जाने, भगवान जाने। भगवान ने भी गाया है, पूरी गीता गाई ही तो है, इसलिए तो उसका नाम है गीता। भगवता किसने न गीता अगाई। आज गोपियां भगवान के लिए गा रही हैं। गोपी गीत 19 श्लोकों का है। भागवत के 10वें स्कंद में ही 5 गीत हैं। फिर एक गरीब ब्राह्मण का गीत है, कई गीत हैं भागवत में। आइए गोपी गीत के कुछ श्लोकों का श्रवण करते हैं जो गोपियों ने भगवान के लिए गाया है। जन्मना ब्रजः सयति इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यता अंतिम श्लोक राधा रानी ने कहा। भागवत में मूल प्रसंग में सुदामा जी का और राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन राधा जी ने कहा है। क्या बिना नाम के नहीं कहा जा सकता?
जिसे नाम मेरा लोग जाने, इसकी प्रशंसा की भूख न हो और वो व्यक्ति जुड़ा हो, ऐसे भी तो हैं। अंतिम श्लोक राधा जी ने पीड़ा पूर्वक कहा तो भगवान प्रकट हुए, गोपियों की बड़ी प्रशंसा की और फिर भगवान ने रासलीला की। गोपियां रासलीला में कहती हैं कि आप यशोदा नंदन नहीं लगते, क्योंकि यशोदा तो बड़ी दयालु है। सही में श्री कृष्ण यशोदा नंदन तो है नहीं, वो तो देवकी नंदन है। भगवान ने कहा गोपियों पोल पट्टी तो न खोलो, कंस जान जाएगा कि देवकी नंदन है तो बैठे बैठाया फिर एक बवाल पैदा कर देगा। लेकिन गोपियों ने सच कह दिया। अच्छा, सच कौन कह पाता है? जो निर्भीक होता है। निर्भीक कौन होता है? जो निष्पक्ष होता है। जिसके मन में पक्षपात होगा वो निर्भीक नहीं हो सकता। तो निर्भीक कौन होता है? जो निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष कौन होता है? जो निष्काम होता है। कामना वाला आदमी निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता। जिसके मन में कोई भी किसी भी तरह की चाहे, मान सम्मान यश कीर्ति, निष्काम व्यक्ति ही निष्पक्ष हो सकता है। और निष्काम कौन होता है? जो लौकिक उपलब्धियों को अपने विवेक के द्वारा नश्वर मान चुका है। इन लौकिक उपलब्धियों का कोई महत्व नहीं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया गया, लेकिन अंतिम दिनों में क्या उन्हें यह बोध रह गया कि भारत रत्न मतलब क्या होता है? बोलो ना। जब तक होश था तभी तक तो सब था, और जब होश समाप्त हो गया तो भारत रत्न दे दो चाहे विश्व रत्न दे दो, वो तो मजबूरी में हुआ। लेकिन बोध हो, होश हो और उसके प्रति कोई आसक्ति न हो, यही है निष्कामता। जो मान सम्मान आदर या किसी भी अन्य चीज का भूखा होगा वह निर्भीक नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। अच्छा, जटायु जी रावण के सामने कमजोर थे कि नहीं? हैं? प्रमुख जी, कमजोर थे कि नहीं थे? अरुण जी, जटायु जी रावण के सामने बहुत कमजोर थे और दुर्योधन भीष्म जी के सामने बहुत कमजोर था। लेकिन अपने कमजोर के सामने भीष्म सही बात नहीं बोल पाए, क्यों? कुछ न कुछ कामना थी। और जटायु ने रावण को ललकारा कमजोर होने के बाद, क्योंकि जटायु के मन में कोई कामना नहीं थी। जब कामना नहीं रहेगी तभी आप निष्पक्ष हो पाएंगे। भीष्म पितामह चीर हरण देखते रह गए, लेकिन जटायु कमजोर होकर के नारी का अपहरण नहीं देख सके, मर गए। लेकिन जब तक रहे तब तक लड़ते रहे, क्योंकि कोई कामना ही नहीं थी। लोग मुझे जाने इससे कोई मतलब ही नहीं था। तो गोपियों के ऊपर भगवान ने कृपा की, रासलीला का वर्णन हुआ है। नारद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेरित किया कि प्रभु अब आप वृंदावन का त्याग करें और वृंदावन को छोड़ करके अब आप मथुरा में चलें। हमारी इंद्रियों का जो समूह है वह है शरीर में, और शरीर ही गोकुल है। गो मतलब इंद्रियां, इसलिए इंग्लिश में भी गो का अर्थ जाना ही होता है। और हमारी इंद्रियां यात्रा कराती हैं। हम यहाँ बैठे हैं और चक्षुषेंद्रिय से हमने वहां तक देखा, तो हम वहां तक पहुंच गए, तो ये इंद्रिय ने हमारी यात्रा वहां तक करा दी, इसलिए इंद्रिय भी है गो। सभी इंद्रियों को गो कहा जाता है। कुल मने समूह, तो इंद्रियों का समूह शरीर में, इसलिए शरीर गोकुल है। तो भगवान गोकुल में रहे, लेकिन गोकुल में उपद्रव बढ़ गया तो भगवान वृंदावन में गए।
जिस शरीरधारी के मन में विचारों में परमात्मा के प्रति प्रेम है, समझ लो वही वृंदावन है। मथुरा क्या है तो कहते हैं मथुरा भौतिक रूप में एक नगर है, आध्यात्मिक रूप में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का जो चतुष्टय है, यह चतुष्टय ही मथुरा है। इस चतुष्टय में चार चीजें हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है और चित्त है। और मथुरा में भी चार चीज हैं, कंस है, श्री कृष्ण है, देवकी है और वसुदेव है। मथुरा के केंद्र में देवकी वसुदेव जिन्होंने ब्रह्म को जन्म दिया है, कंस वो जिसने ब्रह्म को भगाया है, श्री कृष्ण वह है जो ब्रह्म हैं, पलायन कर गए हैं। वो निडर हैं, डरपोक नहीं है, लेकिन वे युद्धवादी नहीं है, समन्वयवादी हैं, इसलिए चले गए, मामा है। तो मथुरा में चार लोग हैं और यहां भी चार लोग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यहां मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तो है, लेकिन यहां मनमोहन नहीं है। और मथुरा में भी देवकी वसुदेव कंस हैं, लेकिन वहां कृष्ण नहीं है। जिस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बीच में ब्रह्म का निवास नहीं होगा, उस शरीर का क्या तात्पर्य हो सकता है। नारद जी कहते हैं प्रभु अब आप कृपा करिए और आप मथुरा में चलिए, वृंदावन छोड़िए। भगवान श्री कृष्ण कांपने लगे, कहने लगे नारद जी कैसी बातें करते हो, हम नंद और यशोदा के हैं नहीं, लेकिन जब से उन्होंने अपना हमें पाया है, उन्होंने हमें अपना मान लिया है। नारद जी ने कहा माना होगा, लेकिन मानने से कोई हो जाता है क्या? मान लो ये सब गौरीगंज तुम्हारा है तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? जो तुम्हारा होगा वही तुम्हारा होगा। मान लो ये मकान तुम्हारा है तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? तो भगवान ने कहा नारद जी, संसार और जगत के चीजों को मानने से किसी का नहीं होता, लेकिन भगवान तो मानने से ही होता है। भगवान की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, उसके कोई स्टाम्प नहीं बनते हैं। तो नंद और यशोदा ने मुझे पाया और मुझे अपना मान लिया, तो जब उन्होंने मुझे अपना मान लिया तो मैंने भी उनको अपना मान लिया। ये गोपियां, ये ग्वाल बाल मानते ही नहीं है कि मैं पराया हूं, मैं कहीं और का हूं। और नारद जी जब मैं कह के चल दूंगा कि मैं जहां का हूं, जा रहा हूं, और जब यशोदा पूछेगी कि जगत तो धोखा करता है, लेकिन जगदीश ने क्यों धोखा किया, भगवान कहते हैं हे नारद जी, मैं दुनिया को क्या कहूंगा, क्या उत्तर दूंगा। जगत के संबंधों के प्रति धोखा होता है कि बाप ने बेटे को बहुत प्यार दिया और अंत में पुत्र ने पिता को घर से निकाल दिया, धुंधकारी बन गया। लेकिन जब भक्त ने भगवान को अपना माना हो और भगवान ने भक्त को छोड़ दिया हो, तुम मेरे नहीं हो, तुम्हारा मेरा संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा नियम है, मुझे जो अपना मान लेता है मैं उसका हो जाता हूं। तो मैं कैसे कह के चल दूं कि जा रहा हूं? कोई बहाना मिलेगा और कह दूंगा मेला देखने जा रहा हूं, यज्ञ देखने जा रहा हूं, कथा सुनने जा रहा हूं, तब तो चल जाएगा भाई, किसी कारण बस जा रहे हैं। लेकिन कह दूंगा मैं अपने घर जा रहा हूं, तब कैसे चलेगा? भगवान कहते हैं हे नारद जी, कोई व्यवस्था बनाओ। देवर्षि रूप संगम्य भागवत प्रवरो नृप, कृष्णमक्लिष्ट कर्माणम रहस्य तदभासत। अब यहाँ श्री कृष्ण को अक्लिष्ट कर्मणा कहा गया। क्लिष्ट कहते हैं कठिन को, जो नहीं हो सकता है वह क्लिष्ट है, लेकिन क्लिष्ट कार्य से भी जो अति क्लिष्ट है उसको भी सहज भाव से जो संपन्न करा दे, उसी को अक्लिष्ट कर्मा कहते हैं। एक बेटे को भेजने में कितनी कठिनाई होती है, परिवार को छोड़ने में कितनी कठिनाई होती है,
लेकिन श्री कृष्ण तो अब उस वृंदावन को छोड़ने जा रहे हैं जिस वृंदावन के सारे लोग श्री कृष्ण के दीवाने हैं। सारे लोग श्री कृष्ण के दीवाने हैं, सभी लोग भगवान के भक्त हैं, सभी ने प्रभु को अपना माना हुआ है। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण का प्रेमी न हो। ऐसे प्रेमियों को छोड़ करके प्रभु कैसे जा सकते हैं। नारद जी ने कहा मैं जाता हूं, कंस को कह देने कि वो आपको निमंत्रण दे, यज्ञ कराए, निमंत्रण दे, और तब वृंदावन वालों से कह देना मैं यज्ञ देखने जा रहा हूं, और यज्ञ में जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और नारद जी ने कंस को चढ़ाया, कहा तुम यज्ञ कराओ। कंस ने भी कौन सा यज्ञ कराया, उसका नाम जानते हैं कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। कंस ने सोचा इनको धनुष यज्ञ में जाने की आदत पड़ी हुई है। रामावतार में गए तो दुल्हनियां लेके आए, खाली गए वर बन के आए। चार भाई को पहले दो गए, चार की व्यवस्था, दो गए, दो की और व्यवस्था, चार, और चारों को चार दुल्हन मिल गई। तो लगा कि कंस को लगा कि आदत खराब है, मिथिला में इतना स्वागत सत्कार हुआ है तो धनुष यज्ञ करो। ये सोचेंगे जब एक धनुष यज्ञ में गए तो इतना मिला, इतना मान सम्मान आदर, तो धनुष यज्ञ के नाम पर शायद फिर आ जाए। जैसे किसी गांव में आप किसी के द्वार पर गए हो, सम्मान हो, और आप भ्रमित हो जाएं कि भैया उस गांव में गए थे, बड़ा मजा आया था, चलो फिर चलते हैं, मजा आएगा। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन एक बात है, कंस के पास सिर्फ धनुष है, उसके पास बाण नहीं है। भगवान राम जब वनवासी बनने लगे तो सब छोड़ दिया, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा, अपना अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ा। जब विभीषण जी शरण में आए तो हनुमान जी से पूछने लगे, हनुमान जी तुम तो लंका से लौट के आए हो, बताओ विभीषण के विषय में कुछ जानते हो? तो हनुमान जी ने कहा हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप अपने धनुष बाण से पूछ लीजिए। प्रभु ने कहा धनुष बाण क्या बताएंगे? हनुमान जी ने कहा यदि धनुष बाण बेकार है तो अयोध्या से ढो के काहे को लाए थे? सब छोड़ दिए और धनुष बाण लेके आए। जरूर कुछ न कुछ है धनुष बाण में, तभी तो आप लिए थे, पूछिए प्रभु, लजाइए शर्माइए नहीं। प्रभु ने कहा हनुमान जी सीधी सीधी बात बोलो। हनुमान जी ने कहा धनुष टेढ़ा है, यदि विभीषण टेढ़ा है तो धनुष भी टेढ़ा है। यदि धनुष को धारण कर सकते हो तो विभीषण को भी धारण कर लो। और यदि बाण है तो सीधा है, यदि विभीषण सीधा हो तो बाण जैसे धारण कर लो, जैसा भी हो धारण कर लो बस। श्री राम के पास धनुष भी है, टेढ़ा भी है, वहां खरे भी हैं, खोटे भी हैं, टेढ़े भी हैं, सीधे भी हैं। लेकिन कंस के पास सिर्फ धनुष है, सिर्फ टेढ़ापन है, सीधापन नहीं है। जीवन में सिर्फ टेढ़ापन ही ना हो। कुछ लोगों की आदत होती है केवल व्यंग वाणी बोलना जानते हैं, मीठी वाणी तो कभी बोल ही नहीं सकते। खाना जानते हैं, कभी खिला तो सकते ही नहीं। अपमान कर सकते हैं, सम्मान तो कर ही नहीं सकते। बुरा कर सकते हैं, अच्छा तो कर ही नहीं सकते। विविधता यही संसार का नियम है। कंस के पास केवल टेढ़ापन है, और केवल टेढ़ापन बहुत खतरनाक होता है। कंस ने निमंत्रण भेजने के लिए किसे चुना? अक्रूर जी को। हमारे यहाँ जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें पहली भक्ति है श्रवण, अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन। श्रवण किया और निवेदित हो गए कि नहीं? श्रवण से आरंभ है और आत्मनिवेदन से पूर्णाहुति है भक्ति का। इसमें जो वंदनम है उस वंदन भक्ति के आचार्य हैं अक्रूर जी महाराज। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित जी। दास्य भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी। सख्य भक्ति के आचार्य हैं अर्जुन जी।
तो वंदन कैसे किया जाए, प्रणाम कैसे किया जाए। हम लोगों में एक शब्द चलता है, आप लोगों ने सुना होगा, दंडवत। साधुओं में चलता है दंडवत। आप एक डंडा को पकड़िए और छोड़ दीजिए तो बीच में रुकेगा नहीं, एकदम गिरेगा, रुक के नहीं गिरेगा। तो दंडवत, वत मने जैसे, दंड के समान चरणों में गिर जाना, मतलब ऐसे गिरना कि बीच में कोई रुकावट न हो, मतलब सीधे चरणों में गिर जाना, उसी को दंडवत कहते हैं। कैसे प्रणाम किया जाए, क्योंकि जो प्रणाम करना जान गया वो अपने जीवन का परिणाम भी बदलना जान गया। जिसने प्रणाम किया उसके जीवन का परिणाम बदल जाएगा। मार्कंडेय जी प्रणाम ही तो करते थे, अल्पायु पाए थे, दीर्घायु हो गए। चुनाव किसका किया, निमंत्रण हमारा लेके कौन जाए, आचार्य के द्वारा भेजे। नवधा भक्ति के 9 आचार्य हैं, उसमें एक अक्रूर जी हैं, कंस के परिवार के लगते हैं। तो जब हमारे परिवार में आचार्य है तो चलो निमंत्रण हम लेके भेजें। आचार्य का उपयोग किया, पापी था लेकिन पुण्यात्मा का उपयोग किया। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैकहेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। श्री भागवत धर्मार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में साधिका सुमन भारद्वाज देवी जी ब्रजवासी के श्रीमुख से दीन दुखियों के सहायतार्थ एवं आश्रम निर्माण हेतु श्री भागवत जी की कथा का आयोजन ग्राम शहजादपुर, जिला हाथरस में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा के यजमान श्री फूल सिंह जादौन एवं उनके चारों सुपुत्र। इस कथा का सीधा प्रसारण देखें सुभारती पर। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में, और मैं हूं आपके साथ रश्मि। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर हमें तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर किसी इंसान को, हर किसी शख्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कोई पैसे को लेकर परेशान रहता है, कोई कारोबार से परेशान रहता है, किसी को संतान को लेकर परेशानी है, तो कोई गृह क्लेश से परेशान है। ऐसी ही तमाम प्रकार की परेशानियों से परेशान होकर लोग यहाँ वहाँ
भटकते हैं और उनको यहाँ वहाँ जब इलाज नहीं मिल पाता है इनका, तो वो निराशा के गर्त में चले जाते हैं। और ऐसे ही तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों की जिंदगी में तमाम प्रकार की परेशानियां एक के बाद एक करके आती रहती हैं, वो किस ग्रह के कारण आती हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुंडली होती है, कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र के आधार पे ये तैयार होती है कुंडली। और इस कुंडली में अगर देखा जाए, सर्वप्रथम जो ग्रह होता है उसे हम सूर्य ग्रह को मानते हैं कि लग्न का मालिक भी होता है, साथ साथ में जो है पिता का कारक भी होता है। साथ साथ में कोई भी कार्य अगर नहीं बन पा रहा है तो ये सूर्य अगर आपका जो है स्ट्रांग नहीं है, सूर्य आपका नेगेटिव में है, तो आपको समस्या कर सकता है, आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, करियर में आपके जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा। साथ साथ में आपका परिवार भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, जिसमें आपको अच्छा लाभ मिल सके, अच्छा करियर में आपको उन्नति मिल सके। क्योंकि ये दिक्कतें, समस्याएं आपको सूर्य दे रहा है, जो लगन भाव का मालिक होकर के आपका अष्टम में आ गया। अष्टम में आने से अगर देखा जाए नीच का होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण कुंडली में अगर देखी जाए तो समस्याएं कर रहा है। सूर्य का आप जो है उपाय कीजिए, और सूर्य का उपाय करने से आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी लाइफ में बदलाव होगा, करियर आपका अच्छा होगा। लेकिन सूर्य का उपाय करने से पहले ये ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से इसमें जो है श्रद्धा और भक्ति और विश्वास, ये 3 चीजें अगर नहीं है इंसान के जीवन में तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको पंडित जी के बताए मार्ग पे आप चल रहे हैं तो उसके साथ साथ में विश्वास भी रखिए, क्योंकि विश्वास अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं, अगर विश्वास अगर आपके अंदर नहीं होगा तो कार्य कोई भी बनेगा नहीं। आपका कितना भी चाहे आप बन जाए, लेकिन कार्य बन नहीं सकता है आपका। जी हाँ पंडित जी, एकदम सही बात बोली आपने कि श्रद्धा, भावना, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर पत्थर में हम विश्वास रखते हैं तो उसमें ही भगवान का वास हो जाता है। मैं आपसे इस चर्चा को ऐसे ही जारी रखूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना नाम बता दें। मैं प्रदीप तिवारी बोल रहा हूँ। जी प्रदीप जी, अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 5/12/89। जन्म का समय और स्थान बता दें। 5 AM इलाहाबाद। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? मैडम, मैं काफी दिनों से परेशान चल रहा हूँ, और इस समय मतलब मेरा बिजनेस में करता हूँ, बिजनेस में लॉस हो रहा है मेरा। जी पंडित जी, इनको बिजनेस में लॉस हो रहा है काफी। जय श्री राम। हाँ, जो आपकी कुंडली कन्या लगन और मीन राशि की बनती है, कन्या लगन और मीन राशि की कुंडली आपकी बनती है महाशय जी। कन्या लग्नेश का स्वामी आपके बुध और राशि का स्वामी आपके गुरु बनते हैं। और जो देखा जाए, गुरु आपकी हम देख पा रहे हैं भाग्य स्थान में मंगल के साथ विराजमान है। भाग्येश आपका जो है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपका परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता होगा। हेलो हाँ जी। हाँ जी, परिवार आपका सपोर्ट नहीं कर रहा होगा महाशय जी। जीवन में जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। लगभग में 4.5-5 साल से आपकी समस्याएं ज्यादा ही चल रही होंगी, विपरीत दशाएं हैं आपके। योग जो बनता है वो आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हाँ, नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका देखा जाए तो सुखेश आपका पीड़ित है, साथ साथ में भाग्येश आपका पीड़ित है। और भाग्येश और सुखेश जब तक आपका पीड़ित रहेगा तो आपको तो ना तो सुख मिल सकता है, और जो भाग्य नहीं साथ देगी तो कोई भी करियर में भी आपको लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि आपकी कुंडली में देखते हैं गुरु और शनि, ये 2 ग्रह आपके कुंडली में अनिष्ट होकर के बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको समस्याएं कर रहे हैं। आपके ना तो करियर में बढ़ोतरी हो पा रही है, ना जीवन में आपको लाभ मिल पा रहा है, साथ साथ में पारिवारिक कलेश भी आपके जीवन में रहा होगा। तो आपको मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ, जो आप नोट कर लीजिए, जिसको आप करने से आपको लाभ होगा। आप शनिवार के दिन जाइए, शनि मंदिर जाइए, या तो आपके पीपल का स्थान है आपके नजदीक में, अगर आपके घर के पास में कहीं पीपल का स्थान है तो वहां पे आप जा करके सरसों का तेल का आप जो है अभिषेक करें। साथ साथ में 7 दीपक आप जो है सरसों के तेल का आपको जो है ये हर शनिवार को आपको जो है वहां पे जलाना है। और साथ साथ में आपको एक जो है मौली कलावा ले करके और उसको 7 गांठ आप उसी पीपल के पेड़ में जो है बांध करके और पान के पत्ते पे सुपारी ले करके और सिंदूर चढ़ा करके आप वहां से आप जो है आइए। और पीछे मुड़ करके आप मत देखिए, निकलते समय जब आप दीपक जला करके और पान के पत्ते पे आप सुपारी रख करके सिंदूर चढ़ा देते हैं और उसके बाद में वो जो मौली से बांध देते हैं, कलावा से बांध देते हैं, तो उसके बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आप ये लगभग में आप 1.25 महीने का उपाय आप कीजिए और आपके जीवन में जरूर समस्या से आपको समाधान मिलेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको आप लाइफ में फिर नहीं होगी।
जी हाँ, पंडित जी ने आपको बहुत आसान और बहुत छोटा सा उपाय बताया है। आशा करती हूँ आप इस उपाय को करेंगे और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बाकी दर्शक अगर जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा है, अगर वो उसे दूर करना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो पंडित जी आगे बढ़ने से पहले एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। शैलेंद्र कुमार बोलता। जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। जन्म तिथि 1/1/1994। जी, जन्म का समय और स्थान बता दें। जन्म स्थान हमारा यहाँ गोंडा से है। जी, और जन्म का समय। समय 2:30। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ा मतलब दुखी रहता हूँ और फिर धन नहीं आता किसी, मतलब क्या कारण है, क्या बाधा है, ये देखना है मुझे। जी, जय श्री राम श्रीमान जी। जय श्री राम जी। जी, आपका शनिवार के दिन आपका जन्म हुआ है। जी जी, इसमें तुला क्या होगा? जी, सवाल क्या है? हेलो, सवाल क्या है श्रीमान जी? हाँ जी, वही पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे परेशानी ये हटेगी, कैसे मतलब ज्यादा दूर होगी मेरी। तुला लगन कर्क राशि बनती है महाशय जी। लग्नेश का स्वामी आपके शुक्र और राशि के स्वामी आपके चंद्रमा, जो अश्लेखा नक्षत्र में आप जन्मे हो। राहु आपका धन भाव का मंगल की राशि का है। तो आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं खून से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। संबंधी, खून से संबंधी कोई दिक्कत, कोई ऑपरेशन वगैरह घर में तो नहीं हुआ है अभी जल्दी? नहीं, अभी नहीं हुआ है, मतलब हुआ है लेकिन मतलब थोड़े दिन पहले हुआ है। हाँ। 7 से महीने हुए। हाँ, साल 6 महीने के अंतराल में हुआ है। क्या पिताजी का हुआ, माताजी का हुआ है? नहीं, पिताजी का हुआ। पिताजी का हुआ है। और ये समस्याएं आपके घर में जो है ज्यादातर दिक्कतें आ रही होंगी। बीमारी से संबंधी ज्यादा प्रॉब्लम आपके परिवार में रहता होगा। साथ साथ में बिजनेस भी आपका नहीं चल रहा होगा, जो भी कार्य करते होंगे। कैसे ठीक होगा, कैसे क्या होगा पंडित जी बताइए। इसके लिए आपको जो है, आपको करना क्या है वो ध्यान करें। आपको करना है बस एक छोटा सा उपाय, जिसको आप करने से आपको लाभ होगा। आप एक मुखी का रुद्राक्ष आप धारण करके और भगवान शिव का जो है आप जो है उनका रुद्राभिषेक एक करवा दें। और उसके बाद में आपको जो है समस्या से समाधान, आपके परिवार में जो दिक्कत आ रही है वो सारी दूर होगी। और उसके साथ साथ में आप छोटा सा उपाय आप सोमवार के दिन आप करते रहिए। भगवान शिव को आप जा करके कहीं नजदीक में आप जल दीजिए और साथ साथ में 108 बेलपत्र ले करके तोड़ करके शनि जो आपको सोमवार को चढ़ाना है, तो बेलपत्र तत्काल नहीं तोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। संडे के दिन आपको बेलपत्र तोड़ लेना है शाम के टाइम। और सुबह जब आप जाते हैं मंदिर, तो मंदिर में आप जा करके भगवान शिव को 108 बेलपत्र जो है चढ़ाना है। और उसके साथ में 108 लोटा जल आप भर करके भगवान शिव को सोमवार के दिन आप लगातार लगभग में आप ये मान के चलिए कि 11 सोमवार आप कीजिए और आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन साथ में आप रुद्राभिषेक का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी समस्या जो बीमारी और जो करियर में आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है, इसका आपको जरूर लाभ होगा। एक रुद्राभिषेक आप जरूर करें और एक जो है एक मुखी रुद्राक्ष आप गले में अपने धारण करें। भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। जी हाँ, भगवान शिव अवश्य ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि आप पंडित जी के द्वारा बताया गया उपाय करते हैं तो आप पंडित जी के द्वारा बताया गया उपाय जरूर कीजिए, ताकि आपकी परेशानियां समाप्त हो सके। तो पंडित जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि काफी सारे लोगों को धन की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन धन उनके पास रुक नहीं पाता है, ये जानूंगी। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना नाम बता दें। आलोक दुबे नाम। जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 10/4/1994। जी, जन्म का समय और स्थान भी बता दें। स्थान गोंडा। और जन्म का समय। सुबह के 3 बजे। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से। करियर के बारे में जानना चाहते हैं मैडम। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, रविवार के दिन जन्म हुआ है आपका महाराज। हाँ महाराज। मकर लगन की पत्रिका और मीन राशि बनती है। उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है, जो कि देख पा रहे चंद्रमा की महादशा और राहु की महादशा, चंद्रमा की महादशा, राहु की अंतरदशा और राहु की ही प्रत्यंतर दशा इस समय चल रही है आपकी कुंडली में। बोलिए, सवाल क्या है आपके?
महाराज कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। कैरियर में तो आपको देखा जाए तो नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन नौकरी में आपको जो है छूट जाती होगी। जैसे कि आपको नौकरी का प्रयास आपका अगर देखा जाए होते होते रुक जाता होगा इस समय। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कहीं पे? हाँ ऐसा ही होता है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं क्या? हाँ प्राइवेट जॉब है। हाँ, लेकिन सरकारी जॉब के लिए आप ट्राई करते हो, समस्या आ रही है। हाँ ट्राई करता हूँ, समस्याएं बहुत आ रही है हमारी। हाँ, कुंडली में आपके काल सर्प दोष बना हुआ है, क्योंकि काल सर्प दोष जिसकी पत्रिका में होता है, एक चीज जान लीजिए, कैरियर और पर्सनल लाइफ ये दोनों डिस्टर्ब करते हैं। जी महाराज। हाँ, पर्सनल लाइफ और कैरियर। आपने इन काल सर्प दोष का कभी निवारण किया? नहीं महाराज। हाँ, तो इसका निवारण आप कीजिए, वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से कीजिए, और जीवन में आपकी जो है दिक्कतें, जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। और आपकी कुंडली जो महालक्ष्मी केंद्राधिपति राजयोग की कुंडली बनती है, अच्छा योग बनता है। उस योग का फायदा आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? केवल इन काल सर्प दोष की वजह से। इन काल सर्प दोष की आप शांति कीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों चेंज होगी। निश्चिंत रहें बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ आपकी कृपा होगी आपके ऊपर, आपका जीवन बदलेगा, आपकी लाइफ में जो है बदलाव होगा, आप गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। जय श्री राम। जी हाँ, बाकी दर्शक भी अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उन पर कॉल कीजिए और पंडित जी से बात कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, उन पर कॉल करके आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी है और पंडित जी से आकर बात करनी है। जी पंडित जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जिन लोगों को धन की प्राप्ति हो जाती है लेकिन उनके पास धन नहीं रुक पाता है, उसका क्या कारण होता है? उसमें ऐसा होता है कि जब इंसान पैसा कमाने लग जाता है और पैसा कमाता है और पैसा उसका टिकता नहीं, तो कारण बनता है सप्तम भाव जो होता है, साथ साथ में अगर देखा जाए पंचम को अगर देखा जाए, पंचमेश और सप्तमेश आपका मजबूत नहीं होगा, यानी परिवार आपका। अगर परिवार आपका मजबूत नहीं होगा तो आप कितना भी पैसा आप कमा के लाओगे, परिवार में आपका अगर सही ढंग से आपका परिवार नहीं चल रहा होगा, सही रास्ता आपके जीवन में आपके जो है नहीं हो पा रहा होगा, तो आपके जीवन में पैसा कभी टिक नहीं सकता। और ये कब समस्या होती है? जब कोई ग्रह अनिष्टकारी या कोई दिक्कतें या समस्या करने लग जाते हैं, जैसे कि राहु होता है। राहु कुंडली में पैसा कमाता भी है, ऐसा नहीं कि पैसा कमाता नहीं, पैसा बहुत कमाता है, लेकिन राहु जब जिस दिन जिसके ऊपर अनिष्ट हो जाता है, बना बनाया भी बिगाड़ देता है। एक क्षण भी नहीं लगता उसको समय में जो है अच्छा जो है एक तरीके राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। ये दिक्कत है राहु की, और राहु का उपाय करें और उसके बाद देखें कि लाभ उसको जरूर मिलेगा। और राहु के लिए उपाय क्या करना है? केवल जो है मछली को जो है जल में जा करके जो है उसमें चावल या कोई चीजें अगर देखा जाए, मछली को दाना डालने से उसको लाभ मिलेगा। लेकिन राहु का सही उपाय करने के लिए थोड़ा सा जो है नवग्रह की शांति पूर्ण रूप से अपने घर में, अपने परिवार में जो है सभी सदस्य को एकत्रित करके और सत्यनारायण व्रत कथा और नवग्रह के साथ साथ में इसका पाठ करें और जीवन में बदलाव हो जाएगा, कोई दिक्कत फिर समस्या नहीं होगी। जी हाँ पंडित जी, आपसे आगे भी इस विषय पर जानकारियां लेती रहूंगी। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है पंडित जी संपर्क टूट चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिन लोगों को अपने करियर के अंदर तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए कौन सा ग्रह कारक होता है? जो तमाम तरीके का समस्या आती है परिवार में, जैसे कि जीवन में पति पत्नी का ना बनना, बच्चों में ना बनना, माँ बाप का कहना ना मानना, बच्चे का अगर देखा जाए उजड़ स्वभाव हो जाता है, जिसका जीवन में कोई अगर देखा जाए समस्याएं हर तरफ से होती हैं। जब परिवार में कोई लाभ नहीं होगा, कोई जो है जो दिक्कत जो समस्याएं आएंगी, उसका पूर्ण रूप से जब तक लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब ग्रह कोई अनिष्ट हो जाता है, जैसे कि जब ग्रह पूर्ण रूप से होता है, 9 ग्रह 12 राशि और 27 नक्षत्र जो होते हैं, इनके आधार पर अगर देखा जाए तो आप ये मत जानिए, क्योंकि कोई ग्रह आपका अगर देखा जाए अच्छा है तो कोई ग्रह आपका निगेटिव प्रभाव दे रहा है, जिसके कारण आपको लाभ उसका पूर्ण रूप से जो लाभ मिलना चाहिए, जो समस्याएं से निदान आपको मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आपकी कुंडली अगर देखी जाए तो आप पहली चीज, आप किसी अच्छे ब्राह्मण से आप बहुत बार आप पूजन पाठ, अब बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो लोग बोलते हैं कि महाराज जी मैंने बहुत पूजन करवाया, बहुत पाठ करवाया, बहुत अगर देखा जाए ग्रहों की शांति करवाई, लेकिन मेरे को लाभ नहीं हुआ और मैं अगर बिजनेस मेरा जो है धीरे धीरे जो है डाउन होता चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सही मायने में सही चीज का विचार अगर नहीं किया जाएगा तो उसका लाभ पूर्ण रूप से उस इंसान को नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये जो कुंडली होती है, कुंडली में अगर एक भी ग्रह अनिष्ट है
तो उस ग्रह का उल्टा प्रभाव अगर आपके ऊपर चल रहा है तो वो समझ लीजिए कि आप कितना भी बनाएंगे, जितना आपका बनेगा उससे ज्यादा वो नुकसान करेगा। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन ग्रहों का पूर्ण रूप से सही देख करके और सही अच्छे विचार करके ऐसा नहीं कि आपने शनि का पूजन करवा दिया, राहु की पूजन करवा दी, कुंडली का सही विश्लेषण करवाएं। पहली चीज, कुंडली में आप देखिए कि कुंडली में हमारी क्या क्या समस्या है। ऐसा नहीं एक बार आपको पंडित जी बोलते हैं आप राहु की पूजन करवा दीजिए, आपने राहु की पूजन करवा दिया, फिर चलो 2 महीना बीतता है, आप आते हैं पंडित जी से, कहते हैं पंडित जी मेरे को लाभ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब आपका सही मायने में सही विचार में आप अगर करेंगे उसका लाभ जरूर होगा। अगर नियम विधि उपाय आपको श्रद्धा भक्ति और विश्वास से आपको करना है तो महाकाल के शरण में आप जाइए और देखिए आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलती है या नहीं, लेकिन विश्वास आपको होना चाहिए। जी हाँ पंडित जी, एकदम ठीक बात बोली आपने कि महाकाल की शरण में जाने से सारी जो हमारे दुख होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो सब दुखों को हर लेते हैं। आगे भी आपसे इस चर्चा मैं जारी रखूंगी इस विषय पर। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें आप। सत्यनारायण कुशवाहा नाम है जी। आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 15/3/74। जन्म का समय और स्थान बता दें। सुबह के 2:35, जन्म स्थान नागपुर। जी, क्या प्रश्न है आपका पंडित जी से? पंडित जी से प्रश्न हमारा यह है कि हमने एक एजेंसी ले रखा है, हमारे पास एजेंसी है गाड़ी की। हेलो जी जी। तो एजेंसी हमारी ढंग से चल नहीं पा रही है जी। 1-2 बार जो है तो जिसे हमने जानकारी लिया था, उन्होंने जिस तरह से हमको बताया था उस तरह से हमने कार्य किया, तो कुछ कार्य प्रगति पे हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जाकर के रुक गया है। जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। कर्क लगन वृश्चिक राशि आपकी बनती है। जी गुरु जी। लग्नेश के स्वामी आपके चंद्रमा और राशि के स्वामी आपके मंगल होते हैं। जी। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपने एजेंसी क्या 2-2.5 साल हो गए आपको लिए? हाँ गुरु जी, आपसे 1 साल पहले बात हुई थी ना, जो आपने बताया था विधि विधान वो हमने किया था, हमारा काम चल गया था। हाँ। लेकिन अब बीच में फिर रुक गया है। फिर रुक गया है आपको जी काम में। ये आपकी जो इस समय दशा चंद्रमा में बुध में जो है आपका सूर्य जो चल रहा है, ये लगभग में आपको जो है बहुत डिस्टर्ब कर रखा होगा। 6 महीने से लगभग में आपको जो है ज्यादा उतार चढ़ाव आपके जीवन में चल रहे होंगे। जी हाँ पंडित जी। पिछले 6 महीने से समस्या आपको हो रही होंगी। इसके लिए आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जो है अगर हो सकता है तो आप अपने वाइफ को बोलिए कि वो आप जो है गुरुवार का व्रत रखना प्रारंभ करें, साथ साथ में पीला चीजों का आप दान करवाइए, अपने वाइफ के हाथों से करवाइए, और आपको जरूर आपका जो है एजेंसी आपका अच्छा चलेगा, कोई समस्या नहीं होगी, निश्चिंत रहें उसके लिए। जय श्री राम। जी हाँ पंडित जी, इन्हें तो आपने बता दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप उन दर्शकों को बताइए जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं और मुकाम हासिल होते होते उन्हें हमेशा असफलता का ही सामना करना पड़ता है। ऐसा किस ग्रह के कारण होता है और उसके क्या उपाय हो सकते हैं? ऐसा होता है जब इंसान अगर देखा जाए मन भ्रमित, जिसको मन जब स्थिरता नहीं बना पाता है तो इंसान को कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाती है। क्योंकि पहले सर्वप्रथम मन जब स्थिर होगा तो आप किसी भी मुकाम में को आप पाना चाहेंगे उसको मिल सकता है। जब सही चीज अगर देखा जाए, मन का कारक जो होता है वो चंद्रमा, माता और मन का कारक चंद्रमा माना गया है। और चंद्रमा अगर देखा जाए आपका वीक है तो चंद्रमा के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज जानिए कि उपाय कीजिए। और चंद्रमा का उपाय जब तक आप करते नहीं है तब तक एक चीज जान लीजिए कि आपको लाभ नहीं हो सकता है। क्योंकि मन जब स्थिर ही नहीं होगा तो आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो एक चीज जान लीजिए कि आप कुछ भी करें, कुछ भी करते रहें, लेकिन आपको लाभ नहीं हो सकता। तो पहली चीज आपको चंद्रमा के लिए उपाय करना है, जो सफेद चीजों का आप दान करें, साथ साथ में चंद्रमणि एक आप अपने गले में धारण करें। और चंद्रमणि धारण करें सोमवार के दिन दूध से नहला करके भगवान जो है भोलेनाथ के स्थान पर अगर देखा जाए उसको चढ़ा करके उसके बाद में आप अपने गले में धारण कीजिए। और चंद्रमणि को आप जो है असली चंद्रमणि आप धारण कीजिए, ना कि आपको कोई चीज अच्छी मोती और चांदी में जो चंद्रमणि जड़ित होता है वही आप धारण कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा। और साथ साथ में आप एक चीज जान लीजिए कि आप सोमवार के दिन भगवान शिव की मंदिर जाना ना भूलें, भगवान शिव की आराधना करें। इसी से आपको संतुष्टि मिल सकती है, आपका जीवन बदल सकता है, आपके करियर में लाभ मिल सकता है। जय श्री राम। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान शिव तो वैसे भी देवों के देव महादेव हैं, 3 लोगों के देव हैं वो, और उन्हीं की जो अगर कृपा लोगों पर बरस जाए तो वो धन धान्य से फल फूल हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम अनुराग ठाकुर है।
जी अनुराग जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 3/10/1969। जी, जन्म का समय और स्थान भी बता दें। जन्म का स्थान हमारा है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जी, और जन्म का समय। जन्म का समय 2:08 रात्रि काल। जी, क्या प्रश्न है आपका पंडित जी से। बिजनेस चलता है और फिर बैठ जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है, ऐसी समस्या हो रही। जी, जय श्री राम। हाँ, प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान भव। मकर लगन मेष राशि बनती है। जी गुरु जी। गुरुवार के दिन आप पैदा हुए हैं। जी गुरु जी। अश्वनी नक्षत्र में आपका जन्म तीसरे चरण में हुआ है, जो कि कुंडली आपकी देखते हैं मंगल में शुक्र, शुक्र में चंद्रमा इस समय गोचर कर रहे हैं। और चंद्रमा आपका हम देख पा रहे हैं तो सुखेश को आपके बाधित कर रहा है, जो कि नीच का होकर के बैठा है, शत्रु का होकर के बैठा है, जिसके कारण आपके जीवन में जो है स्थिरता नहीं बन पा रही होगी। जी गुरु जी। बिजनेस किस चीज का करते हैं, लोहे से संबंधी है क्या। जी जी, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं और प्लस ऑटो पार्ट्स का बिजनेस। ऑटो पार्ट का काम करते हैं, लोखंड संबंधी ही है बिजनेस आपका। व्यय भाव आपका, जो कि आपको जितना अगर देखा जाए इस समय आप कर्ज में भी तो नहीं है, कुछ कर्जा है करीबन बस वही 3-4 लाख। कर्जे में आप होंगे, क्योंकि आपका जो है षष्ठेश रोग ऋण शत्रु, यहाँ पर आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप जो है ज्यादा ही पीड़ित चल रहे हैं, क्योंकि आपका अगर देखा जाए कहीं ना कहीं शनि आपको बाधित कर रहा है। शनि आपका अष्टम दोष, अष्टमेश का होकर के अष्टम दोष शनि सर्वाष्टक दोष बना रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में सही समस्या जो है पूर्ण रूप से निदान नहीं मिल पा रहा है, समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसका लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि शनि आपका अनिष्ट है। शनि का आपने कोई उपाय किया था क्या। हाँ, उपाय किया था लेकिन बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। क्या शनि का क्या उपाय आपने किया था। पंडित जी ने मंत्र जाप किया था घर पर आकर के कुछ। अच्छा, पंडित जी ने किया था, घर पे आपने पूजन करवाई थी। अच्छा अच्छा, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि शनि की पूजन आप जो है पूर्ण रूप से आप ये देखिए कि आप 9 ग्रहों की शांति वैदिक विधि द्वारा करवाएं। साथ साथ में आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि शनि के लिए आप जो है एक जो है मतलब कवच जो होता है सिद्ध किया हुआ, जो कवच इनका शनि कवच जो होता है, इसको आप गले में आप धारण करें। और उसके साथ में शनि का उपाय आपको जैसा बताया जाए, जैसे पंडित जी बताते हैं विधि अनुसार आप उपाय करें। अगर विधि नहीं कर पाते हैं तो उपाय करने से कुछ नहीं, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा जब बनेगी तभी आपका कार्य होगा और तभी आप जो है आगे कुछ कर सकते हैं, तभी आप जीवन में उन्नति कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूं आप नोट कर लीजिए और उसका उपाय आप करना प्रारंभ कीजिए। आपके जीवन में जरूर बदलाव होगा, आपका करियर में जो है उन्नति जरूर होगी, बिजनेस आपका चलेगा, आप निश्चिंत रहें। आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। करना क्या है, आपको केवल आपको करना है शनिवार के दिन आपको जो है शनि मंदिर जा करके सरसों के तेल का अभिषेक करना है। साथ साथ में काला तिल या काला कपड़ा और जो है कांटी और ये सारी चीजें अगर देखा जाए ले जा करके आपको मंदिर में देना है। ये पूर्ण रूप से आपको कितने दिन तक करना है ये भी जान लीजिए। केवल 7 शनिवार आप कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो आ रहा है, जो दिक्कत जो समस्या आ रही है वो बिल्कुल दूर होगी। जय श्री राम। जी हाँ, आशा करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय आप जरूर करेंगे। बाकी दर्शक अगर उनकी जिंदगी में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, यदि वो संतान को लेकर परेशान है या धन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर परेशान है, तो घबराइए नहीं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से बात कर सकते हैं। जी पंडित जी, जैसे इनकी परेशानी थी कारोबार को लेकर, ऐसे काफी सारे लोगों की परेशानी होती है, या तो उनका कारोबार चलता नहीं है और अगर चलता है तो चलते चलते ठप हो जाता है, या फिर उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे देता है। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए जिससे कि वो इन प्रकार के धोखों से बच सके। इसमें अगर देखा जाए सर्वप्रथम मैं बता दूं, कोई भी कारोबार इंसान शुरू करता है तो उससे पहले उसको ये देखना चाहिए कि ये हमारे साथ में पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, इनके साथ तो हमारा चल सकता है या नहीं। इसके लिए क्या देखना है कि सप्तम स्थान उसका मजबूत होना चाहिए। अगर सप्तमेश मजबूत नहीं है तो वो पार्टनरशिप कभी नहीं चल सकती, क्योंकि सप्तम स्थान का अगर ये देख लें कि सप्तम स्थान में कोई अगर नीच ग्रह या कोई पाप ग्रह ऐसा कोई जो है दृष्टियां नहीं पड़ रही हैं जिसके कारण सप्तम को जो है बिगाड़ रहा हो, जिसके
चलते अगर देखा जाए इंसान को धोखाएं या जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो जितने प्यार मोहब्बत से लोग धंधा शुरू करते हैं, पार्टनरशिप का कार्य शुरू करते हैं, वही चीजें अगर देखा जाए लास्ट में दुर्व्यवहार के रूप में होकर के और टूट जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सप्तम मजबूत नहीं होगा, सप्तम को मजबूत करने के लिए क्या करना है? सप्तमेश का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है, अस्थाई कारक होता है। शुक्र को अगर देखा जाए और साथ साथ में इनको स्ट्रॉन्ग क्या देखना है? चंद्रमा, मन का शुक्र और चंद्रमा, ये दो ग्रह अगर देख करके कार्य करते हैं, अगर ये दोनों ग्रह इसके बराबर सही हैं तो इसका पार्टनरशिप चलेगा, साथ साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ पंडित जी, सही बात बोली आपने कि कुंडली का विश्लेषण तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो हमने नहीं कराया तो परेशानियों का सामना करना तो निश्चित है ही। आपसे और भी बहुत सारी जानकारियां लेना चाहती हूँ, फिलहाल समय का अभाव है। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को आज का महा उपाय बता दें। जी बिल्कुल, आज आपको क्या करना है कि आज आपका ये जो है पूर्ण रूप से नियमानुसार आप ये जान लीजिए कि शाम के टाइम भगवान शिव को जो है जा करके भगवान शिव की मंदिर में शाम के टाइम आप जा करके जो है जल दें, और जल्द सुबह शाम दोनों टाइम अगर आपको लग जाता है तो दोनों टाइम आप जा सकते हैं। अगर नहीं अदर टाइम आपको नहीं टाइम है, समय का अभाव होता है लोगों के पास, तो अगर आपके पास दिक्कत है तो आप शाम को जा करके भगवान शिव का आराधना कर सकते हैं। और भगवान शिव की आराधना करने से इंसान के जीवन में सुख समृद्धि और शांति हर चीज बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। जी हाँ पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, उनका इतने अच्छे से मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बहुत छोटे और बहुत आसान उपाय बताते हैं जिनको करके आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं और सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। कभी भी आपको कुछ करने से पहले हारना नहीं चाहिए, सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए और उसके बारे में विचार करने के बाद उसको करना चाहिए। और पंडित जी जो आपको उपाय बताते हैं वो तो अवश्य ही कीजिए, क्योंकि दोस्तों भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिलहाल चाहूंगी आज्ञा, नमस्कार। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। जो आपको ये घुटने का तेल बताया है, प्रेम धाम आश्रम की एक ही उद्देश्य है कि हर घर में खुशी हो, प्रेम हो, रोग मुक्त हो सब लोग। ये घुटने का तेल कुछ ऐसा बनवाया है हम लोगों ने, आप लोगों में किसी ने यूज किया है? पहले हाथ खड़ा करो, बहुत। अब हाथ नीचे करो। अब सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने घुटने का तेल यूज करने के बाद लाभ उठाया है। लगभग सब लोगों ने, जितने लेकर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये घुटने का तेल आप जो लोग कह रहे हो कि हमें घुटने चेंज करवाने हैं, बदलने हैं, बहुत से लोग ऑपरेशन करवा के घुटने चेंज करवाते हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि 3 दिन सिर्फ इस तेल को लगाने के बाद अगर आपको फिर मन करे फिर घुटने चेंज करवा लेना। इस पे ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि सिर्फ 3 दिन में एक ऐसा रिजल्ट, आपने कभी ऐसे तेल का रिजल्ट नहीं देखा होगा जो 3 दिन में ये घुटने का तेल रिजल्ट दिखा रहा है आपको। जो लोग कहते हैं हम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, हमें सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, उसे बोलो लगाओ तेल, 5 मिनट बोलो साथ के साथ चढ़ो, 6 मिनट नहीं, 5 मिनट के बाद उसको आपको इस तेल का रिजल्ट मिलेगा। इसके ऊपर ठाकुर जी की एक कृपा है और संस्थान की निस्वार्थ सेवा है। और आपने इसको भी लगाते समय भगवान से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु सबका भला करना। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। पंडित भानुकृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2021, समय दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे, कालका मंदिर, ग्राम कुटरैली, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कथा का सीधा प्रसारण देखिए सिर्फ सुभारती टीवी पर।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार हरहु कलेस विकार। राम राम सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम राम सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा राम राम सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन राम राम सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम राम सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे राम राम सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई राम राम सुख करता राम 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 दुख हरता राम 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 सुख करता राम 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 दुख हरता राम। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा राम राम सुख